कल भी कथा में कहा था, हम कहते बच्चों से हैं कि थोड़ा ध्यान से पढ़ो। कल भी कथा में कहा था कि हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि ध्यान से काम करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से काम करो। कल कथा में कहा था, पर हम अपने ऊपर ही, अपनी चित्त वृत्ति में, अपने मन पर ध्यान नहीं दे पाते। शिवलिंग के सामने, मंदिर में या घर में, भगवान शंकर के मंदिर में भी अगर जा रहे हो, घर में भी अगर भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन कर रहे हो, या शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग बनाकर निर्माण कर रहे हो, तो तुम्हारी पूजा की थाली में कोई चीज कम है, चल जाए। तुम्हारे पूजन की थाली में अगर कोई चीज कमी है, चलेगी। पर शिवलिंग की पूजन करते समय, चाहे मंदिर में पूजन करो, चाहे अपने घर में पूजन करो, चाहे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पूजन की सामग्री कम होगी, चलेगी, पर मन रत्ती भर भी कम नहीं होना चाहिए। दिल परमात्मा में पूरा लगा होना चाहिए। 24 घंटे नींद भजन करना मत करो। 12 घंटे भी आपको भगवान का भजन नहीं करना, मत करो। हम नहीं बोलेंगे कि तुम 12 घंटे करो, कि 10 घंटे करो, कि 20 घंटे करो, आपको मत करो। आप 5 घंटे भी अगर भगवान का भजन नहीं कर पाए तो मत करो, कोई बात नहीं। आप 3 घंटे भी भगवान का भजन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे जाने दो, 12 घंटे जाने दो, 3 घंटे जाने दो, पर 1 मिनट भी अगर आप शंकर भगवान के सामने बैठे हो और उसकी स्मरण कर रहे हो, तो उस स्मरण में तुम्हारा ध्यान फिर बटना नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान परमात्मा की ओर पूरा केंद्रित होना चाहिए, पूरा केंद्रित। हम अपनी निगाहों को भी बांट देते हैं, हम अपनी श्रवण की शक्ति को बांट देते हैं, हम अपने मन को भी बांट देते हैं, हम अपनी श्रवण शक्ति को बांट देते हैं, हम अपनी दृष्टि को बांट देते हैं, हम अपने विचारों को भी, जो परमात्मा की ओर अग्रण्य होना चाहिए, उस मन को भी हम बांट देते हैं। आज कथा का विराम दिवस है। स्वयं तुमरुका जी ने भगवान शंकर से एक वर मांगा था। जब ईश्वर जी और गोरा जी बनकर कथा की शुरुआत हुई थी, और जब चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट गया था, चंचुला खंड सौभाग्यवती धारण कर ली थी, तब तुमरुका जी ने भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर कहा था कि ये कथा तो विराम हो रही है, और आज कथा का विराम हो जाएगा। ये तुमरुका जी कहे शंकर भगवान से, कथा तो विराम हो रही है, पर मुझे एक वर दे दो। शिव जी ने पूछा, कौन सा वर? तुमरुका जी बोले, बस एक वर ये दे दो कि जैसे कोई जाता जाता घर के बच्चों को कुछ देकर जाता है, उसी तरह जिस दिन ये शिव पुराण का विराम हो, उस दिन आप भी जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हों, उन सब की झोलियां भर कर चले जाए। ये वर दे दीजिए। इसीलिए शिव महापुराण की जो 6ठे दिन की रात्रि होती है या 5 दिन की कथा होती है, तो चौथे दिन की रात्रि होती है, उसको शिवरात्रि कहते हैं। और जिस दिन कथा का विराम होता है, उस दिन लाखों की संख्या में शिव भक्त केवल बाबा के चरणों में बैठकर कथा इसलिए सुनते हैं कि मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा बाबुल
मेरा बाबा आज जाएगा तो कुछ ना कुछ अपनी बेटी को, अपने बेटे को गोदी में देकर जाएगा। देकर जिस कामना से आप कथा सुन रहे हैं, जिस भाव को रखकर आप कथा सुन रहे हैं, जिस विश्वास को रखकर आप कथा सुन रहे हैं, वो विश्वास आपके जीवन में सुख प्रदान करता है, सुख देता है। भरोसा प्रदान करता है। कल हमको, आज भी हमको लेकर आए मित्तल साहब, गाड़ी ड्राइव करी आपने, और कल लेकर आ रहे थे तो मित्तल साहब कह रहे थे कि गुरुजी जितने शिव भक्त आए हैं इनके अंदर विश्वास बहुत है। तो हमने मित्तल साहब से कहा कि मित्तल साहब, विश्वास होता है तभी भीतर का विष समाप्त होता है और विश्वनाथ प्राप्त। वो एक कथा वहाँ हुई थी, माहेश्वरी कथा कराए थे, एक कथा वहाँ कराई थी भी माहेश्वरी जी ने राजस्थान में। तो रतनगढ़ में कथा थी। तो एक वनीता नाम की एक बच्ची जो कि स्कूल में टीचर है, सरकारी स्कूल में, वो आई। समिति वालों से उसने निवेदन करा माहेश्वरी जी से कि मिलवा दीजिए, मिलवाए। बहुत रो रही थी। हमने पूछा बेटा क्या हुआ? तो कहा गुरुजी एक बड़ी बीमारी हो गई है, कैंसर जैसी बीमारी से कौन बच सका। हमने कहा कौन से स्टेज की है? तो कहा 4th स्टेज। बच्चे? तो कहा अभी 1.5 साल का लड़का है। हमने कहा ठीक। क्या चाहती हो? ये बीमारी समाप्त हो जाए। हमने कहा ये तो हम कर ही नहीं सकते। डॉक्टर के पास जाओ, दवाइयाँ लो, इलाज कराओ। कीमो बोले कीमो कराओ, थेरेपी का बोले थेरेपी कराओ। आप कुछ नहीं करोगे? हमने कहा नहीं, हम डॉक्टर थोड़ी ना जो हम कुछ करेंगे। तो फिर कोई उपाय बता दो। हमने कहा एक उपाय है, आज कथा के पंडाल में तुम ये छोड़कर चली जाना कि तुम्हें कैंसर की बीमारी है, और आज से जिंदगी ऐसी जीना कि मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। खुश होकर माइंड में से निकाल दे कि कोई बीमारी है। बच्चे के साथ खुश रहे, पति के साथ खुश रहे, परिवार में खुश रहे, स्कूल में ज़्यादा समय निकालो, अपना पूरी एजुकेशन पढ़ाई जो करते हो कराओ, खूब एंजॉय का जीवन जी, खूब एंजॉय। और वही बच्ची फिर हमारे एक जजमान के यहाँ कथा थी, तो वहाँ पर हम जब गए, वो कहाँ कथा थी? जयपुर में। तो अग्रवाल जी के यहाँ हमारा ठहरना हुआ था, फिर वहाँ वो मिलने। हमने पूछा क्या हुआ? 4th स्टेज का कैंसर था। कहा गुरुजी सारी रिपोर्ट नील आ गई। मैं ठीक हूँ। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों,